नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वायरल मीडिया। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक है। जैसे कि हम आज बात करेंगे कि नया गोट फार्म के बारे में। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग गोट फार्म की ओर जा रहे हैं क्योंकि ये खेती के लिए एक साइड बिजनेस माना जाता है। और जैसे कि गोट है, गरीबों की गाय माने जाते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि पुअर पीपल्स काउ इज़ गोट। और ये गोट फार्म से आपको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। आपका इनकम अच्छे से हो सकता है। एक साइड बिजनेस या फिर बहुत सारे लोग आज प्योर बिजनेस के तौर पे गोट फार्म का देख रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम देखेंगे गोट फार्म में कौन कौन से टाइप्स के गोट्स है, उसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना आता है, उस प्रोजेक्ट के कॉस्ट के बाद उसका एक्सपेंडिचर के बाद, रनिंग कॉस्ट के बाद, सारा होने के बाद टोटल उसका इनकम कितना मिलता है, हर साल उसको कितना गोट्स एक्स्ट्रा ब्रीडिंग होता है। ये सारी जो चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया में जो वेरियस टाइप्स के गोट्स है वो कौन से हैं, जैसे कि शिरोई है, बोर गोट है, उस्मानाबादी है। तो वो कौन कौन से टाइप्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हर एक टाइप के गोट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। सबसे पहला गोट है, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करता है तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बेचने वाला गोट है ओस्मानाबादी गोट। ओस्मानाबादी गोट इज़ रेस्ड फॉर बोथ मिल्क एंड मीट। दोस्तों, सबसे पहले जो बात जानना जरूरी है कि गोट का जो मीट और मिल्क है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है और उसका डाइजेशन बहुत इजीली होता है। इसीलिए गोट की आज जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली जो कुछ ईद या इस तौर पे तो बहुत सारे गोट की डिमांड होती है। उसके अलावा उस्मानाबादी गोट का जो ब्रीडिंग है वो महाराष्ट्र के रीजन में होता है। मोस्टली दिस गोट ब्रीड्स ट्वाइस। सबसे ज़्यादा ट्विनिंग की का ब्रीडिंग या ट्रिपलिंग की ब्रीडिंग उस्मानाबादी गोट में होती है। आज का जो रेट है उस्मानाबादी गोट का, अगर आप परचेस करना चाहते हो, मेल गोट एंड फीमेल गोट में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन 260 टू 300 रुपीज़ के बीच पर केजी के बीच में आपको मेल गोट मिलेगा। 300 के आसपास आपको पर केजी में फीमेल गोट मिलेगा। दूसरा है शिरोही। ये शिरोही जो गोट है वो के राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट से आता है। और इसका जो ब्रीडिंग का जो इसका जो ब्रीडिंग है ये साल में 2 बार होता है। और उसको एक कीड पैदा होने के 45% चांसेस होते हैं और ट्विन पैदा होने के 55% चांसेस होते हैं। और सिरोही का जो रेट है 325 फॉर मेल, 400 फॉर फीमेल। देन जमनापारी, दिस ब्रीड हैज़ वेरी गुड मिल्क यील्डिंग कैपेबिलिटी एज कम्पेयर टू अदर गोट। यानी कि जमुनापारी गोट का जो मिल्क यील्डिंग है बहुत ज़्यादा है। और ये गोट जो है उत्तर प्रदेश के रीजन में पाया जाता है। और ये गोट का जो ट्विनिंग ट्रिपलिंग कैपेसिटी है वो 60-40% है। और मेल गोट ये 300 रुपीज़ से पर केजी से मिलेगा और फीमेल गोट 350 से। तो उसके बाद बोर, ये इस गोट का जो फ़ायदा है वो मीट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसका वेट जो है बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता है और ट्विनिंग परसेंटेज उसमें हाई है। और उसका रेट जो है बहुत ज़्यादा है। अगर आप 50% बोर है, मतलब 50% बोर एंड 50% अदर, तो 350। और अगर प्योर बोर लेना है तो आपको 1500 टू 3500 पर के जी। यानी आप सोच सकते हो अगर 20-30 किलो का एक गोट है तो आपको कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये का एक गोट के लिए परचेस करना पड़ेगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर आपको एक गोट फार्म स्टार्ट करना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कहाँ पे भी अपना लैंड का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया। जैसे कि मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि ये गोट फार्म बिजनेस जो है वो फार्मर के लिए साइड बिजनेस के तौर पे मैं इसको पेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे खुद फार्मर के पास खुद का 1 या 2 गुंठे का लैंड, 2,000-3,000 स्क्वायर फीट का लैंड होगा। तो उसके लिए उस लैंड का कोई कॉस्ट मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। लेकिन अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आप उसको लीज पे या रेंट पे या फिर परचेस करके उसका कास्ट इसमें ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक गोट फार्म आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। उसमें अगर आप 50 गोट का बिजनेस स्टार्ट करें तो अराउंड 2,000 स्क्वायर फीट का आपको शेड होना चाहिए। अगर आप 50 गोट्स का कैपिटल कॉस्ट देखेंगे, एक गोट का मैंने तकरीबन, अगर उस्मानाबादी गोट कंसिडर करें या शिरोई गोट कंसिडर करें, तो अराउंड 300 रुपीज़ पर के जी से तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार के बीच में आता है। इसलिए एवरेज कॉस्ट मैंने यहाँ पे 5,500 रुपीज़ लिए। तो 50 गोट का आपका टोटल कॉस्ट जाएगा 2,75,000। शेड के लिए आपको 50 से 60 हज़ार रुपये लेंगे। उसके बाद आपको जो भी आपको फूडर है या फिर फीडर है, वो जो ग्रास है उसको स्टोर करने के लिए गोडाउन की ज़रूरत होगी। उसका अराउंड कॉस्ट आपको 10,000 के रुपये में जाएगा। और कटर मिक्सर 3,000 रुपीज़, कटिंग मशीन 4,000 रुपीज़, फीडर
₹3,000। तो ये टोटल कैपिटल कॉस्ट जो आपको एक ही बार पे करना है उसका टोटल कॉस्ट है 3,55,000। उसके अलावा आपको कुछ रनिंग कॉस्ट पर ईयरली लगेगा, जैसे कि आपको इसको पालने के लिए कुछ लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, एक या दो लेबर। पर लेबर के आज का अराउंड 350-400 रुपीज़ पर के हिसाब से लेता है, लेकिन फिर भी आप उसको अराउंड जो भी आपका विलेज एरिया है वहाँ पे 5,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से अगर रखते हो तो 60,000 रुपीज़ आपका पर साल का खर्चा आता है। उसके बाद आपका जो फीड है और 50 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको 90,000 रुपीज़ 50 गोड्स के लिए लगेंगे। वैक्सीन आपको साल में करना है तो 750 रुपीज़ पर 15 रुपीज़ में आपको एक गोड का वैक्सीन हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी अराउंड 1,000 रुपीज़ मैंने कंसिडर किया है और ट्रांसपोर्ट 10,000 रुपीज़। तो ये आपके जो है रनिंग कॉस्ट पर ईयरली इतना कॉस्ट आपको 1,72,750 लगेगा। अब देखते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होता है। टोटल कॉस्ट जो है आपका 3,55,000 एंड 1,72,000, यानी कैपिटल प्लस रनिंग 5,27,750। लेकिन दोस्तों ये जो टोटल कॉस्ट है उसमें से आपको 85% का लोन नाबार्ड के थ्रू मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्जिन अमाउंट 15% ऑफ कॉस्ट। अगर आपके पास 80,000 रुपीज़ भी है 15% ऑफ टोटल कॉस्ट, तो आपको बैंक फाइनेंस करेगा 85% ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी कि 4,47,000 और अराउंड 4,50,000 का आपको लोन मिल सकता है। तो फाइनेंस अवेलेबल ऑन गोट फार्म बाय नाबार्ड। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस वीडियो में तो हम देखेंगे कि इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लेकिन अगला जो वीडियो मेरा होगा उसमें हम देखेंगे कि नाबार्ड के थ्रू या भी कोई भी सोर्सेज के थ्रू आपको लोन कैसे लेना है, लोन के लिए कौन कौन से प्रोसीजर करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। देन ग्रोथ रेट कैलकुलेशन, अभी इसमें कंसिडर करेंगे कि हमने जो भी गोट बाई की है वो प्रेग्नेंट गोट है, यानी कि 1 या 2 महीने के अंदर उसको ब्रीडिंग होने वाला है। उसमें से कंसिडर करते हैं कि 50% को आप सिंगल किडिंग होगी और 50% को डबल किडिंग होनी, यानी कि 50% को अगर 50 गोट्स है तो 50 में से आपको 25 गोट को 2 किड्स पैदा होगी और 25 गोट को एक ही किड पैदा होगा। तो अराउंड आपको उस समय आपको 50 + 25 यानी 75 किड्स उस समय पैदा होंगे। अब 1 ईयर का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड एट द टाइम ऑफ परचेस, यानी कि जब आप परचेस कर रहे हो उस समय आपके पास 50 गोट्स थी, उस समय यंग किड्स कोई नहीं था, और 2 फीमेल गोट्स आपको यहाँ पे परचेस किया है तो टोटल 52 था। और 6 मंथ बाद आपके पास जो भी नया किड पैदा हुए वो 75, क्यों हमने कंसिडर किया है 50% को एक और 50% रिमेनिंग 50% को 2, यानी 25 और 50 75 किड्स 6 महीने बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे। और मेल फीमेल का रेशो यहाँ पे 50-50 रखा है तो 37 एंड 88 हो जाएगा। तो टोटल गोट्स आपके पास 75 + 50 125 हो जाएंगे। उसके 6 महीने बाद दूसरा जब ब्रीडिंग होगा तब आपके पास 50 75 एंड 125 तकरीबन टोटल मिला के आपके पास हो गए मेल एंड फीमेल, क्योंकि ये जो 75 यंग किड्स थे उसको अभी आप मेल फीमेल में कंसिडर करेगा और नया जो पैदा हो उसको यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल गोट्स एक साल के बाद आपका 200 हो जाएगा। इसमें से अगर आप 150 गोट्स बेचते हो अराउंड तकरीबन 5,000 रुपीज़ के हिसाब से भी बेचते हो, तो आप देख सकते हो कि 1,500 × 5,000 75,000 का आपको यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर 1 कैन स्टार्ट टू सेल मेल एंड फीमेल गोट एंड अर्न प्रॉफिट। जैसे कि हमने देखा कि 1 ईयर के बाद अगर 50 गोट्स का आपने स्टार्ट किया था तो 1 ईयर के बाद 150 गोट्स एक्स्ट्रा आपको बेचने के लिए मिलेंगे। तो 150 गोट्स का 5,000 रुपीज़ के हिसाब से आपको 7 लाख रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।